हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। देखिए, अब आपका रीजनिंग वाला क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। ये जो भी हम आज पहला आपको पढ़ाने वाले हैं संख्या श्रृंखला। जो भी यहाँ पर प्रश्न दिए जा रहे हैं वो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको एसएससी ने इस इतने को सवालों को पूछ चुका है। इसी पैटर्न पर आपको सिखाएंगे। एसएससी के जो भी एग्जाम होंगे, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जो भी एग्जाम होंगे, ये आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट रूप से आपको अगर सफल होना है तो आपको ये पढ़ कर जाना पड़ेगा। ये हमारा वीडियो देखना पड़ेगा आपको। ये देख कर आप जाइए और बहुत बेहतरीन समय पर आप इसको कर कर निकल लेंगे। याद रखना, आपकी समय की भी बचत होगी। देखिए, चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए, जो ये संख्या श्रृंखला लिखा हुआ है, ये नंबर सीरीज इसको कहते हैं अंग्रेजी में। एक क्रम में चलता रहता है, उस क्रम को हमको पकड़ना होता है। जिस अगर जो स्टूडेंट इस क्रम को पकड़ लेता है वो समझ लीजिए कि एकदम उत्तर के करीब चला जाता है। तो पकड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए, कुछ हम तर्क बताते हैं। या तो ये आधारित होगा जोड़ने पर, या तो आधारित होगा घटाने पर, या तो ये आधारित होगा भाग पर, या तो गुणा पर, या हो सकता है वर्ग पर आधारित हो, या हो सकता है घन पर आधारित हो, या हो सकता है गुणा और जोड़ दोनों हो, या किसी प्रकार के अंकों का खेल हो सकता है, यानी अंकों में जोड़ हो सकता है। इसी पैटर्न पर एसएससी बार बार प्रश्नों को पूछती रहती है। चलिए देखते हैं इस पैटर्न में एसएससी ने इससे संबंधित क्या दिया हुआ है। देखिए, इसमें 19 के बाद आया है 9, 9 के बाद आया 28, 28 के बाद 37, 37 के बाद 65, 65 के बाद क्वेश्चन मार्क। अर्थात हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये हमको यहाँ से अध्ययन करके बताते जाना है, और इसमें क्या आएगा उसको बताना है। देखिए, 19 और 9 कैसे ये कैसे आ सकता है। एक तो दिमाग हमारा ये कहेगा कि चलिए इसमें से 10 घटा देते हैं। हम कहेंगे चलिए भाई 10 घटा दिए, अब क्या करेंगे आप। तो आप कैसे हूँ फिर दिमाग लगाए अपना। एक है कि नहीं सर, इसमें फिर 19 जोड़ना पड़ेगा। तो फिर 19 जोड़ना पड़ेगा, फिर हम कहें कितना घटाना पड़ेगा। फिर आपने अब तो फिर घट ही नहीं रहा, अब तो बढ़ रहा है इसके बाद। इसका मतलब ये पैटर्न आपका सोचना टोटल फेल हो गया। फिर आप समझे, थोड़ा सा दिमाग लगाए, इसको क्लियर किए, ये बोले कि 19 9 कहीं 28 तो नहीं ना हो रहा। तो 19 9 28 हो गया। तो कहीं 28 और 9 37 तो नहीं हो रहा। कहीं 37 और 28 65 तो नहीं हो रहा। कहीं 65 और 37 जब श्रृंखला पकड़ी गई तो 7 5 हुआ 12, 6 3 9 1 10, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 102 आने वाला है। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे, ये आप देखते चलिए। यहाँ पर पैटर्न का पहले अध्ययन करेंगे कि पैटर्न किस पर आधारित है। कहीं 49 में 46 इस तरह जोड़ने पर तो नहीं ना आ रहा है अगला। तो कहेंगे नहीं आएगा क्योंकि ये छोटा हो गया। अब क्या करेंगे भाई। तो कहीं घटाने पर आ रहा होगा, भाई ये घट रहा है तो थोड़ा दिमाग पहुंचा कि घटा ही लिया जाए। तो जब घटाने चले तो 49 में से कितना घटाए कि 46 आ गया। तो आप कहेंगे 3 घटाया। फिर हम कहें चलिए 3 फिर घटा देते हैं तो 43, फिर 3। इसका मतलब हमें पता चल गया कि 3 3 घटता जा रहा। बताओ 40 के बाद अगर 3 घटाएंगे तो क्या यहाँ पर 37 आ जाएगा क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वो संख्या 37 बैठने वाली है। अगला देखते हैं, इसमें कौन सा पैटर्न लगा हुआ। इसमें भी गिनतियां घटती जा रही। देखते हैं किस क्रम में घटता है। पहले तो हमने देखा कि अरे तो 5 घट रहा। अच्छा, फिर इसके बाद अगर 5 घटाने चले तो पता चला कि अरे तो 35 आ गया। 5 घटाने पर तो 36 आना चाहिए। तो आप कहेंगे ये तो 6 घटा है। फिर हमने कहा चलिए आगे देखते हैं। फिर 5 घटा है। हमने पैटर्न पकड़ लिया कि एक बार 5 घटाना है, एक बार 6 घटाना है। फिर 5 घटाना है, फिर 6 घटाना। बताओ इसमें से अगर 6 घटाए अपनी बार तो क्या आएगा, 24 आएगा क्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा 24। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर। देखिए 14 है, फिर 17, फिर 21। यहाँ पर गिनतियां बढ़ रही
तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि अब तो माइनस वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि गिनतियां जब बढ़ रही हैं तो या तो गुणनफल पर होगा या तो धन पर होगा। देखिए बहुत नजदीक अगर संख्या हो, अब बढ़ रही हो, तो वहां पर जोड़ ज्यादा इस्तेमाल होता है। गुणा पर संख्याएं बहुत दूर दूर तक लगती है बढ़ने, बहुत तेजी से बढ़ती हैं। यहाँ पर बहुत स्लो है, अर्थात जोड़ का पालन हम करेंगे। देखते हैं 14 3 17 यानी 3 जोड़ा गया, और 17 4 21, यहाँ पर तो 4 जोड़ दिया गया। फिर यहाँ पर 3 जोड़ा गया, पैटर्न हमें पता चल गया कि फिर यहाँ पर 4। अब की बार बताओ कितना जोड़ा जाएगा, 3। फिर कितना जोड़ा जाएगा, 4। तो बताओ 4 जोड़ने पर 35 आ जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाने वाला है 35। हमारा ये हो गया क्लियर। इस पर दिया होता है, अंकों पर दिया होता है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। 9, यहाँ पर दिख ही रहा है कि 9 का इसे गुणा करते जा रहे हैं, तो ये आ रहा है 9 8 72, 9 दूना 18, 18 4 72, एक बार 2 का गुणा हुआ, फिर 4 का गुणा हुआ, फिर कहीं 8 का नहीं ना तो गुणा हुआ, 8 दूना 16, 8 7 56, 8 का गुणा हुआ। इसका मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इसके बाद 16 का गुणा होगा। तो 576 का 16 में गुणा कर देते हैं, 6 छका 36 हो जाएगा, 6 सते 42, 3 45, 6 पचे 30 और 4 34, एक का हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 5, 6 5 11 हो जाएगा, 7 4 11 12 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, यानी 8216 आने वाला है। ये भी आपको समझ में आ गया। कुछ और प्रश्न का हम जिक्र करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप प्रश्न को करिए। संख्या श्रृंखला में जितना ज्यादा आप प्रश्न करते जाएंगे उतना ही आपको इसका फायदा मिलता जाएगा। हम जितने भी यहाँ पर प्रश्न लिखेंगे, ख्याल रखना कि सभी एसएससी द्वारा पूछे जा चुके हैं। याद रखना इसको, और जो पढ़कर जाएगा उसी का नंबर आने वाला है। चलिए देखिए, कुछ प्रश्न और लाए हैं भाई आपके लिए, देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1728, फिर कामा किया हुआ है 864, फिर कामा किया हुआ है 432, फिर 216, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन भी दे दे हम आपको। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 54, फिर बी लिखा हुआ है 108, फिर सी लिखा हुआ है ऑप्शन 116, फिर डी लिखा हुआ है ऑप्शन 200। अब देखिए यहाँ पर कौन सा क्रम चल रहा, यहाँ पर घटा रहे हैं तो बहुत ज्यादा ज्यादा घट रहा, तो हो सकता है भागे हो, भाग में हो सकता है उसमें 3 का भाग गया हो सकता है 4 का भाग, हो सकता है आधा इसका किया जा रहा हो। देखें क्या ही आधा हो सकता है क्या, तो 8 का आधा इतना 17 86 दूना 172 हो जाएगा इसका। 1728 में बटे 2 किया हुआ है तो 2 अठे 16 हुआ, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 864। अब इसका आधा करते तो आधा दिख ही रहा, इसका आधा अर्थात इसका आधा होने वाला है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाता है। देखते हैं आगे एसएससी ने क्या पूछा हुआ है। जितने भी देखिए प्रश्न करा रहे हैं आपको सभी पर मेहनत करनी है। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का केवल यहाँ पर जिक्र करेंगे जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही सुविधा मिले। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एसएससी ने पूछा है 2 3 7, फिर 16, फिर 32, फिर है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है 57, फिर बी वाले ऑप्शन में है 76, सी वाले ऑप्शन में है 62, डी वाले ऑप्शन में है 67। बात अगर करें इसमें, तो इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा, क्या गुणा चल रहा, क्या जोड़ चल रहा, 2 एक 3 हो गया, 3 4 3 7, फिर उसके बाद ऐसे ही तो बढ़ रहा, यहाँ पर गुणा भी नहीं चल रहा। तो ऐसा करते वर्ग देखते हैं, क्या 1 का वर्ग प्लस 1 है क्या, ये भी नहीं दिखा, 1 का वर्ग भी नहीं दिख रहा। अच्छा 1 का वर्ग प्लस 1 करते हैं, फिर 2 का वर्ग, ये भी तो नहीं हो रहा इस पैटर्न पर। 2 का वर्ग अगर घटा दे, देखते हैं भाई कौन सा पैटर्न नहीं चल रहा।
यहाँ पर आपका दिया गया है, अच्छा 2 ही है ना यहाँ पर, तो हो गया यहाँ पर। अच्छा 1 का वर्ग अगर करके जोड़े, 1 का वर्ग अगर करके जोड़े यहाँ पर तो आ जाएगा 3। फिर 2 का वर्ग करके जोड़े इसमें 3 में, तो 2 का 4 हो जाएगा, 4 3 7। फिर 3 का वर्ग करके 3 3 9 7 16 हो जाएगा। फिर 4 का वर्ग करके 4 4 16, 16 16 32। फिर 5 का वर्ग करके अगर करे तो 25 और 32 जोड़ेंगे तो आएगा 5 2 7 3 2 5, 57 आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 57। ये बिल्कुल आपका सही हुआ। कुछ और प्रश्न करते हैं, कुछ और प्रश्न करते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपका 43, 45, 50, 60, क्वेश्चन मार्क 103। अब इसमें पैटर्न देखिए, जोड़ का चल रहा है जरूर, लेकिन 43 2 45 45 5 हो गया, फिर 5 10 हो गया, ऐसे ही बढ़ रहा है। लेकिन अच्छा ऑप्शन पहले दे दें फिर आप सोचिए इस पर। 79 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 77, सी दिया हुआ है 64 और डी दिया हुआ है 69। अगर हम बात करें इस पर तो यहाँ पर देखिए पैटर्न क्या चल रहा, हो सकता है वर्ग करके जोड़ा हो तो 1 का वर्ग प्लस 1 कीजिए, यानी 43 2 45 हुआ। फिर 2 का वर्ग प्लस 1 कीजिए तो 45 4 49 1 50। फिर यहाँ पर 3 का वर्ग प्लस 1 कीजिए, 3 3 के 9, कहाँ हुआ यहाँ से भाई, यहाँ से 3 का वर्ग प्लस 1, तो 3 3 के 9 49 1 60 हो गया, 59 1 60 हो गया। फिर इसके बाद हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस 1, तो बताइए 4 चौक के 16, तो 60 में जोड़िए 16 और प्लस 1 कीजिए, यानी प्लस 1 कीजिए 7 हो जाएगा। 7 कितना आया 77, यही हो गया उत्तर। तो आपका संख्या श्रृंखला एसएससी ने जितना पूछा है लगभग हमने इस पर डिस्कस किया उन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए।